मेरे देश के वीर जवान भाइयों को मेरा कृतज्ञता से भरा शत शत नमन। एक कहानी वैसे तो काल्पनिक है, लेकिन हर वीर जवान की वीरता को दर्शाती है। ये मेरे देश के हर एक वीर जवान की कहानी है। ये कहानी उन वीरों को समर्पित है जिन्होंने देश के आन बान शान के लिए अपनी जान तक को हंसते हंसते न्यौछावर कर दिया। भारत भूमि की ये धरती संतों की, महापुरुषों की, वीरों की पावन धरती है। इस मिट्टी में कई महापुरुषों ने जन्म लिया और आपने कार्य से भारत देश की मिट्टी को गौरवान्वित कर दिया। जब जब इस देश पर जरा सी आँच आई, तब तब देश के वीरों ने अपनी जान की बाजी लगा दी। अपनी माँ की ममता, बाप का साया, बहन की राखी, बच्चों का भविष्य, पत्नी का सिंदूर, महबूबा के सपने सब तिरंगे में लिपटा कर देश को भेंट चढ़ा दिए। ऐसी एक वीर की कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसके शौर्य ने भारत देश का सीना चौड़ा कर दिया, जिसकी शहादत ने हर एक भारतवासी की आंखें नम कर दी। महाराष्ट्र संतों की और शूरवीरों की भूमि है। कई महापुरुषों ने इस मिट्टी में जन्म लिया, अपने कार्य से इस भूमि को गौरवान्वित किया है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस महाराष्ट्र की भूमि का सुवर्णांकित इतिहास रचा। राष्ट्रमाता माँ जिजाऊ साहब के स्वराज्य के सपने को साकार किया। उस महाराष्ट्र के लातूर जिले के सपूत की एक कहानी है। एक दिन एक स्पेशल हवाई जहाज से विजय का पार्थिव शरीर लातूर लाया गया। कलेक्टर ऑफिस के मैदान में उन्हें मानवंदना दी जाने वाली थी। पूरे जिले से लोग आए हुए थे। विजय का परिवार अपने वीर सपूत की अगुवाई में मौजूद था। जैसे ही शवपेटी मैदान में लाई गई, माँ की ममता का सैलाब उमड़ पड़ा। अपर्णा जी को चक्कर आ गया और वो गिरने ही वाली थी कि जया ने पकड़कर उन्हें कुर्सी पे बिठा दिया। माँ, माँ देखो, मैं यहाँ छुपा हूँ। अपर्णा जी के कानों में नन्हे विजय की आवाज़ें गूंजने लगी। उसका बचपन उनके आंखों के सामने आकर खड़ा हो गया। अपर्णा उदगिरकर और सुबोध उदगिरकर, इस अध्यापक दाम्पत्य के घर में इस वीर सपूत का जन्म हुआ था। घर में देशभक्ति से ओतप्रोत सांस्कृतिक वातावरण था। सुबोध जी के पिताजी स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम में अपना बहुमूल्य योगदान दिया था। विजय के कानों पर बचपन से देशभक्ति की बातें आती रहती थी। छोटे विजय को सवाल पूछने का बड़ा शौक था। अपने अध्यापक माँ बाप से, दादा दादी से हरदम कोई न कोई सवाल पूछता रहता। स्कूल में शिक्षकों से भी अधिक सवाल पूछने वाला वही एक विद्यार्थी था। एक दिन जब अध्यापक कक्षालय में छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास पढ़ा रहे थे, बच्चों, हमारे देश के महान राजा छत्रपति शिवाजी महाराज ने हमारे सामने वीरता का अद्भुत उदाहरण रखा है। उनके नक्शे कदम पर चलकर हमारे देश के क्रांतिकारियों ने देशभक्ति की मिसाल कायम कर दी। जान की कीमत देकर देश को आज़ादी दिलाई। हम सबको देश के लिए बलिदान देने में सदा तैयार रहना चाहिए। अध्यापक की इन बातों का विजय के मन में बड़ा असर हुआ। वह दिन भर उसी बात पर सोचता रहा। घर लौटते ही माँ से पूछने लगा, माँ, देश की सेवा कैसे करते हैं? देखो बेटा, अभी तो मैं खाना बना रही हूँ, बाद में बताऊंगी। माँ काम में व्यस्त है, जवाब नहीं दे रही हैं। ये देखकर नन्हा विजय दादी के पास गया। दादी तुलसी के सामने आंखें बंद करके कोई प्रार्थना कर रही थी। उतने में दादाजी राखिल हुए। विजय दौड़ते हुए दादाजी के पास चला गया। दादाजी, आप मुझे एक बात बताएंगे? हाँ बेटा, जरूर बताएंगे। बोलो, क्या बात है? देश की सेवा कैसे की जाती है? ओ मेरे नन्हे सिपाही, बैठ जा, मैं तुम्हें बताता हूँ देश की सेवा कैसे करते हैं। दादाजी नन्हे विजय का हाथ पकड़कर आंगन में डाली हुई चारपाई में बैठे गए। विजय दादाजी के मुंह को उत्सुकता से ताकता रहा। देखो बेटा, जब हमारा देश गुलाम था, तब देश के चंद्रशेखर आज़ाद जैसे कई क्रांतिकारी वीरों ने अपनी कुर्बानी देकर देश को आज़ादी दिलाई। कुछ स्वतंत्रता सेनानियों ने अंग्रेज़ों से लड़ाई की और उन्हें देश छोड़कर जाने के लिए मजबूर कर दिया। कुछ ने समाज में क्रांति की। दोनों ही उच्च कोटि की देश सेवाएं हैं। आज भी हमारी सेना के जवान अपनी जान हथेली पर रखकर देश की सुरक्षा के लिए सीमा पर तैनात हैं। और भी कई तरह से देश की सेवाएं की जा सकती हैं। वो कैसे दादाजी? नन्हे विजय ने बड़ी अधीरता से पूछा।